प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वचन की गहराई में। तो आइए हम आज के वचन से जानते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। तो आइए हम देखते हैं पवित्र बाइबल में नया नियम यूहन्ना का 14 का अध्याय और उसके 15, 16, 17 और 18 नंबर के वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरे मसीह बहन भाइयों, इस वचन में हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। कौन है वो सहायक? वो सहायक है यहोवा परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो हमारी मदद और सहायक के लिए है, जो हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर की राहों पर चलने में। बिना परमेश्वर की आत्मा के हम अनाथ हैं। परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर के गहरे भेदों को हमारे ऊपर जाहिर करता है। अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम जीवन में कभी भी हार नहीं सकते। जिस तरह दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज अगर मसीह बहन भाई को सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है तो वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को उसकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। वो व्यक्ति फिर वैसा नहीं रहता। उसमें और अन्य लोगों में एक अंतर देखने को मिलता है। यीशु मसीह को स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद जब चेले एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो सामर्थ्य से भर गए और गैर भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा उतरने के बाद वो बदल गए। जब पतरस ने लोगों के बीच खड़े होकर प्रचार किया तो बाइबल बताती है कि उसी घड़ी 30,000 लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि पवित्र आत्मा पतरस के साथ था। याद रखें, जब परमेश्वर का आत्मा और उसका वचन हमारे जीवन में होता है तो हम उसके नतीजे को लेकर आते हैं। जिस तरह पवित्र आत्मा मिलने के बाद चेले परमेश्वर की बुद्धि और समझ से भर गए, उसी तरह जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है तब हम पहले से नहीं रहते। हमारा घराना पहले सा नहीं रहता। प्रभु यीशु ने सूली पर चढ़ने से पहले अपने चेलों को पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बात तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते
और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। आज हर एक विश्वासी को ये देखने की ज़रूरत है कि क्या परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में है। अगर नहीं तो आज ही उसे पुकारना शुरू करें, क्योंकि यह परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और वो आपको पवित्र आत्मा का दान जरूर देंगे। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा जो हमारा मददगार है उसको मांग लेते हैं। हे परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि आपके पवित्र आत्मा के बिना मैं अनाथ हूँ। परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें, जो कि मेरे शरीर और मेरे जीवन की परिस्थितियों को पहले जैसा ना रहने देंगी, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ कहीं आपका आत्मा है वहाँ आज़ादी है। यीशु के नाम में आमीन। इस वचन और इस प्रार्थना को आप अपने साथ जुड़े सभी मसीह बहन भाई तक पहुँचाएं, ताकि वो भी आज के इस वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में पवित्र आत्मा की हजूरी को प्राप्त करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और ऐसे ही वचन की गहराई को जानने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। सबको जय मसीह की।